Hello friends, in the previous part we studied about the evolution. We started the topic evolution. What is evolution? The slow process or a gradual process in which a simple organism change into complex organism, that is called evolution. Who is known as father of evolution? Charles Robert Darwin. Why the Charles Robert Darwin known as father of evolution? We have already studied. He voyaged in a ship. Ship का नाम क्या था? HMS Beagle. He saw that there are one types of organism are different in different geographical area. एक ही प्रकार जैसे ह्यूमन बीइंग को छाट लिया कि ये अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं, डिफरेंट टाइप का कलर शो करते हैं. ये किसके कारण से? ये डिपेंड करता है जिस हैबिटेट में रहते हैं वो अपने आप को उसी वे से ढाल लेते हैं. इसी को उसने क्या किया? इवोल्यूशन. तो जिसके कारण से इवोल्यूशन का उसने पूरे वर्ल्ड का वॉइस किया. वॉइस करने के बाद उसने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. कब लिखी? 1859. तो आफ्टर द वॉयज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन after voyage the world पूरे विश्व का भ्रमण करने के पश्चात चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन wrote a book और बुक का नाम क्या था? In 1859 when was Charles Robert Darwin wrote a book 1859. Name the book which was written by Charles Robert Darwin, Origin of Species. The Origin of Species. यानी बुक का नाम क्या था? Origin of Species. It means जातियों की उत्पत्ति. नई जातियां कैसे बनी? एक प्रजाति मतलब उत्पन्न हुई, उससे दूसरे धीरे धीरे उनमें वेरिएशन आती गई. क्यों आती गई? वो जिस सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, जिस कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं, वो अपने आप को उसी वे से ढाल लेते हैं. तो आफ्टर वॉयज द वर्ल्ड चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन रॉट ए बुक. व्हेन वाज बुक रिटन बाय डार्विन? 1859. नेम द बुक which was written by Darwin at the origin of species. This type of questions you have to make it yourself. चलिए, इस बुक लिखने के पश्चात उसने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो स्टार्टिंग से आज तक वैसे ही हैं, मतलब देयर इज नो फीचर्स चेंज इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. दोज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सिंपलर कह सकते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और जिसमें समय के साथ साथ धीरे धीरे बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होता चला गया, उनको हायर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं और एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं. क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन प्रिमिटिव या डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स एंड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म. देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन आपको खुद बनाने पड़ेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म और एडवांस ऑर्गेनिज्म. प्रिमिटिव को और नाम से कहते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. लोअर ऑर्गेनिजम्स, इनको हायर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. हायर ऑर्गेनिजम्स. तो डिफरेंशिएट किसी बेसिस में आ सकता है, इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, लोअर और हायर ऑर्गेनिज्म के बीच में भी आ सकता है. नाम की बात एक ही है. द ऑर्गेनिजम्स in which there is no special body structure change till now from birth. वे ऑर्गेनिज्म जिनमें जन्म से आज तक किसी प्रकार का बॉडी स्ट्रक्चर में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, जो एज इट इज पहले भी वैसे थे आज भी वैसे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म और लोअर ऑर्गेनिज्म. और जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट आ गया है, डिफरेंशिएशन आ गया, जिसके कारण से डेवलप्ड हो गए हैं न्यू, उसको हम क्या कहेंगे? एडवांस और हायर ऑर्गेनिजम्स. द ऑर्गेनिजम्स इन विच there is change of
body structure and developed in complex organism. वे ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया और धीरे धीरे वो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। दोज आर कॉल्ड एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म। अब आपने क्वेश्चन इसका क्या बनाया, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म और एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म, इस नाम से बना सकते हैं, या डिफरेंशिएट बिटवीन लोअर ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? उसके बाद दोबारा आते हैं बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन में किसी ने 2 किया, जैसे एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया 2 में, लिनेज ने भी 2 में किया, अर्नेस्ट हैकेल ने 3 में किया, और उसके पश्चात कॉपलैंड है उसने 4 में कैटेगरीज की। फिर रॉबर्ट विटकर 18 जो कि लगभग था 1869 के आसपास, सॉरी 1869 में उसने 5 कैटेगरी की। उसके बाद 1969 में था, और उसके बाद 1977 के अंदर कौन, कार्ल वीज, उसने 5 से 6 कैटेगरी में कर दिया। अभी तक आपने 5 के बारे में पढ़ा था, अब 6 कैटेगरी भी हुई। 6 क्या, मोनेरा को उसने कैटेगराइज कर दिया। मोनेरा जो हमने पहले काउंट किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 तो जिसमें रॉबर्ट विटकर ने। फिर 5 को 6 में मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कार्ल वीज ने। कार्ल वीज ने मोनेरा के 2 पार्ट कौन से, एक तो आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। इस पार्ट में हम वही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया। एज वी नो दैट there were different scientists classified the biodiversity in different categories। हमें दोबारा उन सभी के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, हमें 2 या 3 के बारे में कि डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे सबसे पहले एरिस्टोटल ने 2 में किया था, लिनेज ने 2 में किया, अर्नेस्ट हैकेल में फिर उसको 3 में कर दिया 1894 के अंदर। फिर रॉबर्ट विटकर, कॉपलैंड आया उसने 4 में कर दिया, रॉबर्ट विटकर जो कि 1969 में आया उसने उसको 5 में कर दिया, कार्ल वीज जो 1977 में उसको 6 में कर दिया। सच एज अर्नेस्ट हैकेल अब इन 1894 कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरीज। रॉबर्ट विटकर अब इन 1969 कितनी किंगडम, कितने इसने कैटेगरी में, 5 कैटेगरी। और इन 1977 कार्ल वीज ने क्या किया, इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बायोडायवर्सिटी क्लासिफाइड 6 कैटेगरी क्लासिफाइड इन 6 कैटेगरी। 6 कैटेगरी कौन कौन सी, 5 थी पहली बात। तो 5 कौन कौन सी थी, 5 जो थी, 5 थी वो कौन सी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम रॉबर्ट विटकर कब, 1969 के अंदर। कार्ल वीज उसने क्या किया 1977 के अंदर, उसने मोनेरा के 2 पार्ट कर दिए कि मोनेरा 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, एक तो ट्रू बैक्टीरिया के नाम से और दूसरा जैसे मिथेनोजेंस वगैरह हैं वो अलग प्रकार से हैं। एक तो क्या, आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया।
ही कैटेगराइज मोनेरा इनटू 2 सब ग्रुप्स। उसने मोनेरा के 2 सब ग्रुप बना दिए। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। 2 ये 4 ये। कितने कार्बन बेस के कितने हो गए? 6 कैटेगराइज करके। और इस प्रकार से जो एनिमल्स जो थे या प्लांट्स जो थे इसकी किंगडम में इसको कैटेगराइज किया गया। आफ्टर दैट all the biodiversity categorized in different subgroup। देखिए बेटा, ये तो कैटेगरी थी, उनको डिफरेंट सब ग्रुप में कर दिया। डिफरेंट सब ग्रुप कहां से? स्पीसीज सबसे छोटी प्रजाति है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, उसके बाद फाइलम दे रखा है वर्ड। फाइलम इसी कैटेगरी में आते हैं, सब ग्रुप में आते हैं एनिमल के भी। और यदि यहाँ पर डिवीजन वर्ड दे रखे हैं, सिर्फ ये फर्क है एनिमल और प्लांट के अंदर, डिवीजन है तो प्लांट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट सबसे हायर जो टॉप लेवल पे रखा है उस पर क्या रख दिया? किंगडम। डिफरेंट कैटेगरीज बनाने के पश्चात इन डिफरेंट कैटेगरी को सब ग्रुप में डिवाइड किया। सब ग्रुप कहां से? स्पीसीज सबसे छोटी, सबसे कम नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है स्पीसीज में, उससे ज्यादा जीनस में, उससे ज्यादा फैमिली में, उससे ज्यादा ऑर्डर में, क्लास में उससे ज्यादा। एनिमल है तो फाइलम में, प्लांट है तो यहाँ पर डिवीजन कहते हैं। और सबसे एक्सेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं, चाहे प्लांट या एनिमल्स हैं, तो किसमें? किंगडम में। किंगडम 2 ही थी, कौन सी? प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम। तो सारे प्लांट एक किंगडम में, चाहे वो किसी प्रकार के 3 प्रकार के अभी आगे आप पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, उनका एक ही किंगडम बना दिया। एनिमल की एक ही किंगडम बना दी, जिनके बारे में आप डिफरेंट टाइप के पढ़ेंगे, जैसे कि पोरीफेरा है, स्लेंट्रेटा है, एस्केलेलमेंथिस है, प्लेटीहेलमेंथिस है, काफी नाम आएंगे। 10 से 11 कैटेगरीज हैं जो किंगडम में कर दिए गए। तो इनके सब ग्रुप बनाए गए। सब ग्रुप कहां से? सबसे छोटा कौन सा? स्पीसीज। और सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होगा? किंगडम। आपने क्या करना है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपने वे पे बनाने हैं। पहली बात तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी इवोल्यूशन के फादर वही थे। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने विश्व का वर्णन किया था। कौन से किस में किया था? शिप में। शिप का नाम क्या था? आपने क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं। पूरे वर्ल्ड का वॉयस करने के पश्चात उन्होंने एक बुक लिखी। क्या लिखी उसने? बुक। कब लिखी? 1859 के अंदर। बुक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर आपने क्वेश्चन बनाना, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म, या लोअर ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म। फिर क्लासिफिकेशन आप जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें 3 मेन करने हैं आपने। कि सबसे जैसे अर्नेस्ट हेकल था कब? 1894 के अंदर उसने 3 कैटेगरी बनाई। रॉबर्ट विटेकर ने क्या 1969 के अंदर 5 में कौन कौन सी थी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एंडिमिलिया। लेकिन 1977 के अंदर कार्ल लुईस ने 5 से 6 कैटेगरी यानी मोनेरा को डिवाइड कर दिया। मोनेरा को किस पार्ट में? 2 पार्ट में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब जितने भी ये कैटेगरीज थी उनके सब ग्रुप बनाए गए। सब ग्रुप कहां से? सबसे छोटा सब ग्रुप में कौन सा? स्पीशीज। और सबसे बड़ा है तो वो किंगडम में कंटेन होता है। आप इसी से सीरीज में बनानी है। सबसे छोटा यानी इधर से चलेंगे तो आप असेंडिंग ऑर्डर में, ये लोअर से हायर में और ये हायर से लोअर में डिसेंडिंग ऑर्डर।